श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सत महाराज श्री दादा साहेब आपकी सदा की जय। क्या सुंदर साथी, हम सबको ये मालूम है इस खेल के अंदर हमारे तीसरे हाथी श्री प्राणनाथ जी, पहले हाथी श्री मोहम्मद साहब, दूसरे हाथी श्री चंद्र जी श्यामाजी महारानी, तीसरे हाथी स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जिन्होंने आकर के श्री महाराज की करनी यहाँ की वो जागनी लीला जागनी यात्रा करते करते पन्ना जी में आकर के उन्होंने 11 साल की लीला की। अब उनकी किस दिन तीज थी, परसों हमारी थी कितनी तारीख थी, 8 तारीख 8 जुलाई को तीज का दिन था। हमने देखा इस खेल के अंदर ये जो माया के अंदर आकर के हमने पंच भौतिक शरीर धारण किए, तन धारण किए, इस तनों को तो सबको छोड़ना पड़ता है, लेकिन जिनके अंदर हमारे अक्षरातीत धनी ने आकर के परम धाम से अपनी परम धाम की लीला, साक्षात परम धाम का वही इष्ट, वही प्यार, वही लाड आकर के यहाँ बसाया। 11 साल तक पन्ना जी के अंदर वही लीला होती रही। उस तन को हम ये करने कैसे थे कि उनका छोड़कर के आज हमारे से जाएंगे। कहते थे कि प्यारे सुंदर साथी, अब हम जाओ नहीं, मूल मिलावे ही चढ़ संसार लगे करके आप सब जानते हैं। अब उनका समय आ गया था, जो घड़ी जो पल दाजी महाराज ने उनका लिखा हुआ था उस संसार से अपनी सूरता को परम धाम में लगाने का, तो वो समय आया तो उन्होंने तीज के दिन सुबह अपनी सूरता समाधि लगा ली और परम धाम में अपना ध्यान को लगाया। सारा दिन तक वो पूरा दिन बीत गया। इसी प्रकार से उन्होंने अपने धाम में सूरता लगाए रखी और तीज के दिन सब सुंदर साथ बंगला साथ के अंदर विराजमान रहे और बंगला साहब के अंदर किसी ने कुछ खाया नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, क्योंकि पहले धनी को भोग लगता है कि बाद में सुंदर साहब खाते हैं। किसी ने स्वामी जी ने कुछ नहीं लिया, हमारे धनी ने कुछ नहीं लिया, तो हम कैसे दे सब सुंदर साहब कहाँ करवाने बैठा था। और देखते रहे, गाते रहे, परम धाम की तरफ उनकी सुखता लगी थी और उन्होंने भी परम धाम की वाणी को गाया। गाते गाते शाम को जब स्वामी जी महाराज ने एक बार फिर आदेश दिया, सुंदर साहब भूखा पैसा सुबह से बैठा है, एक नजर तो मार के देखो तो सही। जब स्वामी जी ने आंख खोली तो देखा पूरा पूरा बंगला साहब भरा हुआ है। सुंदर साहब वाणी में गायन कर रहा है, रो रहा है। धनी इस प्रकार से गुंजार होती थी आपकी, ऐसी आवाज मानो कि वो आज हम माइक लगा करके जो अपनी आवाज नहीं आ सकती, जितना उनका जोश आवेश। सारा दिन सुंदर साथ से लाड प्यार इश्क की लीला करते रहना। वो सुंदर साथ के पास बैठा है, तो स्वामी जी ने कहा, प्यारे सुंदर साथ आप सब भी बैठे हैं, बाल बच्चों ने भोजन नहीं किया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी कोई हमारे घर में गया ही नहीं, किसी ने बनाया नहीं, किसी ने खाया नहीं। तब स्वामी जी ने उनको आदेश दिया, जाओ मैं भी थोड़ा सा हल्का सा आहार ले लेता हूँ और आप भी बाल बच्चों को खिलाओ। तब सुंदर साथ हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, पर कुछ और रीति रिवाज होगी, कौन सा घर का भोजन होता है, हम लोग खिचड़ी हल्की समझते हैं तो खिचड़ी बना लेते हैं और खिचड़ी ला करके खिलाते हैं। खिलाने के उपरांत हम सब प्रसाद ले करके बाल बच्चों को खिलाते हैं। ऐसा ही वहाँ पर नियम हुआ। उसके पश्चात फिर स्वामी जी अपनी समाधि लगा करके
परम धाम में लगा कर बैठ गए। अब इधर से वो सुंदर साहब को भेज दिया गया कि स्वामी जी सुरता परम धाम में लगा कर बैठे हुए हैं और आप हमसे कृपा करें। तो वो पहुँच गए छतर साहब जी के पास, लेकिन वो पहुँचते समय लगता है। उस समय कोई ये जहाज या कोई ये तो इतने जो आज हमारे लिए सहूलतें चल रही है वो कुछ नहीं था, तो वहाँ पर पहुँचने में समय लगता है। और इधर स्वामी जी ने पूरी रात सुंदर साथ गाता रहा, उसी तरह से उदास बैठा रहा। और सुबह जब 3 बीत गई और चौक की 2 घड़ी अभी, चौक 6 बजे चालू हो जाती है, तो चौक में 2 घड़ी यानी कि 5:15 का समय था। ये झुठलाया नहीं जा सकता क्योंकि हमारी वाणी में आया है कि रिश्ता आया धाम से, और रिश्ता आया उस समय उनका समय जो निर्धारित था उस समय उन्होंने अपनी सुरता में लगा दिया और बैठे। अब इधर से छतर साहब जी को संदेशा मिल जाता है, सब सुंदर साथ व्याकुल और रो रहे हैं। जैसे ही स्वामी जी ने तुरंत रूप से सुरता अपनी परम धाम में लगाई, तो उस समय जो सुंदर साथ देश प्रदेश में थे उनको भी संदेश देते गए और वो भी वहाँ से व्याकुल होकर के चले। कईयों ने तो अपने घर पर ही अपने प्राण त्याग दिए, और जो मंगला साहब में बैठे थे सुंदर साहब दिन रात स्वामी जी के यानी कि राजी महाराज के रक्षा पीठ के इष्ट के प्याले दिन रात पिया करते थे, पीते पीते मस्त हो जाते थे, सारा दिन उसी मस्ती में छकाए रहते थे। आज उनको सुनसान के अंदर जैसा लगा कि हमारे धनी अब हमको यहाँ पर अकेले छोड़ करके परम धाम में अपना ध्यान लगा रहे, तो सब ने अपने जितना किसी से जोश आया इष्ट आया, ये कागज से निर्मित हो ही जब इष्ट दोष करे भीड़, अब इष्ट और जोश आया उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बहुत सा सुंदर साथ अपने प्राण त्याग दिए और वहीं पर बंगला साहब में ही उनके शरीर पड़े हैं। और छतर साहब को वहाँ पता चला कि स्वाद पता नहीं, दिल भी उनका अंदर से समझ गया कि कोई ना कोई घटना है, मेरा भी बहुत उदास है और धनी से मिलने के लिए कह रहा है कि इतने संदेशा भी आ गया। छतर साहब वहाँ से घोड़ा उठाया चल दिए। सावन की चौथ का दिन है, मूसलाधार बरसात हो रही है और केन नदी जो है उस केन नदी के अंदर बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी फैल गया और इतनी गहरी भर गई कि उसके अंदर किसी नाव भी चलनी बंद है। केन बहाव है पानी का, नाव भी नहीं चल रही उसके अंदर। और प्यारे सुंदर साथी पूछा या नहीं पूछा ये हमें कह नहीं सकते, क्योंकि उनको पूछने की जरूरत क्या है। जिनके अंदर ईमान होता है वो किसी ईमान वाला किसी से भी नहीं डरता, ना उनको जल से डर है, ना किसी संसार की किसी व्यथा से डर है। उन्होंने उसी समय देखा मेरे प्राणनाथ जी का आदेश है, मेरे प्राणनाथ जी मुझे बुला रहे हैं और उनकी सुरता भी अभी प्राणनाथ जी की सुरता परम धाम में ना लग करके छतर साहब जी का इंतजार कर रही है। परम धाम में जा करके भी उनको छतर साहब जी की अंदर ही सुरता पड़ी हुई है। तो इधर से छतर साहब जी उस केन नदी के बहाव को देख करके कहने लगे अब क्या किया जाए, मेरे धनी के मेरी इंतजार कर रहे हैं। तो एकदम से जयकारा लगाया और कहा भले भाई चल बोलो श्री की जय। बस धाम घड़ी मेरे सिर पर है। जैसे आवाज जोर से जयकारा लगाया तो वहां से घोड़े की छलांग लगाई और घोड़े के नीचे ऐसे लगा जैसे पुल बन गया हो, और उस पुल के ऊपर से चलते हुए हमारा घोड़ा भाग करके छलांगे लगाता हुआ उसकी नदी को पार कर गया। अब वहां से मोगरबा से चले, सुबह से चले हुए शाम को 4:30 बज गए, और उनके आने से पहले स्वामी जी का ध्यान परम धाम में लगा है या छतर साहब में लगा है, उनकी इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि हुक्म तो राजी महाराज का अभी लेकर के ये काम खड़ा है ना कि ये छतर साहब के आएंगे तो उनके हाथ में सुंदर साहब की गाड़ी पकड़ा करके ही हम पूर्ण रूप से 10 रुपया लगानी। तो प्यारे सुंदर साहब जी
4 बजे या उससे पहले उस समय तो सब सुंदर साहब ने विचार किया कि 76 साल के आ गए तो इनके जो बड़े बड़े लोग हैं राजा के, वो सब कहेंगे कि प्रार्थना जी के उत्तराधिकारी तो 76 साल की हैं, तो इनको गाड़ी पर बिठाया जाए। तो सुंदर साहब के विचार करके पहले से ही जो वाणी अलग अलग पड़ेगी, सब उसी प्रकार से इकट्ठे करके इस सिंहासन के ऊपर पधरा दी और 4 बजे आरती निकाली गई। और ये कार्य पहले हो गया। अब इधर से 4:30 बजे 76 साल हो गया। प्यारे सुंदर साहब जी, जिनका दीन ईमान धर्म तन प्राण सब कुछ ही प्राणनाथ जी के, वो प्राणनाथ जी के बिना वो कैसे प्राण रह सकते जो उनके प्राण ही वो है। 76 साल जी का प्रवेश करते बंगला साहब में बात की कर जो अपन देखते हैं, बंगला साहब के दाहिने हाथ को सीढ़ियाँ की कैसी सीढ़ियाँ हैं, उधर से थोड़ा करा करके जैसे अंदर प्रवेश किए तो देखा ये क्या, बंगला साहब में तो सन्नाटा छाया हुआ है। क्या बात है, आज पुनः किरकारियाँ जयकारे खूब मची, आज क्या हो गया, सन्नाटा क्यों है? ना करके देखा तो नाम नहीं करके सबका पूरा नाम में लगा कर बैठे। 76 साल के आए, उन्होंने बहुत अध्यक्ष या तभी से बात करो। एक बार तो हम भी ऐसे पागल हो जाते हैं, ऐसा ही देख लें तो वो पागल कैसे हो गए, मेरे से घनी बात करो बात करो। जब थोड़ी देर पड़ी और वो उन्होंने नाक नहीं खोली, बात नहीं की, तो उन्होंने कहा कहीं मैं तो आपके बिना नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी तलवार खींच ली और अपनी गर्दन पे रख ली कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ये 76 साल भी आपके साथ ही जाएगा। तो फिर स्वामी जी को जो अभी हुक्म लेकर के खड़ा था जिस कार्य के लिए, स्वामी जी उठे और उठ करके 76 साल का हाथ पकड़ लिया। प्यारे सुंदर साहब जी, आप जान सकते हैं इस समय क्या दशा हुई सुंदर साहब की। हमारी कोई औकात नहीं, हम नहीं कर सकते ऐसा, हमने तो सुबह से भी बुला लिया, अब 76 साल जी ने ऐसा कैसे बुला लिया। लेकिन सब देखो, सुंदर साहब तो सारा ही सभी प्यार करने वाले, लेकिन 76 साल जी का ईमान एक अलग ही था। आपने देखा सबके बीच में 76 साल जी ने कहा था, 7 सकल के बीच में जुगल धरी बैठाए, तुम हो साक्षात अक्षराती जी ने तुम्हें बनाए। इनकी पहचान से इनको अपने लोगों के बाद मिली। तो आज उनके लिए और ऐसा हुक्म भी था पीछे से कि अब इनके ही हाथ में जाके कबूल लेकर के हमें जाना था। हमने देखा बीतक के सुना, हमने देखा तो हमने नहीं है, लेकिन आज हमारी फिल्म के द्वारा हमारी आंखें सब दिखा रही हैं इसको, उनके अभिमान की दौलत स्वयं प्रार्थना जी की बाजू पर 76 साल ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये जो सुंदर साथ मेरा इतना लाडला प्यारा दिन रात में हमको इश्क से सींचा है, आज वो सुंदर साथ कैसे जिएगा मेरे बिना, और इनको कौन समझाएगा, कौन संभालेगा। ये सब इसी तरह से कार्य चलना चाहिए। तो उसको करके 76 साल जी को उनकी सुंदर साथ की बात बताई। जाहिर में 76 साल जी को बात बताई, लेकिन बात उनने हुक्म ने आप उनके रूप में आप ही पकड़ करके बात खड़े हो गए। अब 76 साल के बैठ करके 76 साल के अंदर बैठ करके धाम धनी स्वयं जागने का कार्य करेंगे। इनकी सारी तक आपने सुनी। कुरान के अंदर जब कुरान पढ़ रहे थे बंगला साहब के अंदर, तो अभी 76 साल से गुप्त रखा हुआ था। उस समय 76 साल ने रामदास जी को बुला कर पूछा कि क्या बात है, आज गुप्त क्यों बांचा जा रहा है? तो उन्होंने कहा ये कुरान है। क्या बांचा जा रहा है? कुरान है ये मुसलमानों का जो मोहम्मद साहब लेकर के आए हैं कुरान वो है, लेकिन इसके अंदर सारी बातें आप हमारी या में तेरी मेरी 76 साल
यहाँ में श्री देवचंद्र जी ने मेरी और तेरी सारी बातें और उसी प्रकार से कुरान इतना ही मान एक तरफ से कुरान पर भी ईमान आ गया, एक पढ़ने धनी का भी ईमान आ गया कि पूर्ण मकसद थी। प्यारे सुंदर साथी, अब उनके हाथ में सुंदर साथ की बातों को पकड़ा करके सारी जिम्मेदारियां दे करके उनको कि अब इनका जागने का बोझ आपके सिर पर है, इनको आप संभालोगे। तो प्यारे सुंदर साथी बस उसके बाद फिर उसी तरह से अपना समाधि लगा कर सोचा परम लगा करके। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि प्राणनाथ जी हमारे चेले हैं। प्राणनाथ जी दुनिया के तन जो होते हैं माया में दिन रात भ्रमण करते करते माया अंदर समाई रहती है, माया के अंदर अंधेरा होता है, वो तन को इस संसार को छोड़ करके जा सकते हैं। लेकिन जिसके अंदर जिस तन के अंदर जिस कहने की महराज का तन, तो महराज के तन के अंदर तो नूर ही नूर 12 साल 2 महीने 10 दिन की आयु के अंदर से देवचंद्र जी के चरणों में आए। उन्होंने सारी उनको सौंपी दे दी जागनी। उस दिन से उन्होंने अपने आप को भट्टी में झोंक दिया, धनी के लिए ही जिए, धनी के लिए ही मरे। अपने आप को सारा जीवन उन्होंने धनी के चरणों में समर्पण कर दिया। पल पल धनी का नूर ही उनके हृदय में बरसता रहा। तो प्यारे सुंदर साथी, जिनका तन भी दिन रात धनी के चरणों में, असल तन तो हमारे नूरमयी वहाँ परम धाम में राज्य के चरणों में बैठे हुए हैं, लेकिन 2 कदम के वो 12 तक भी राज्य के चरणों के नीचे और ये भी तन धनी के चरणों के नीचे सारा दिन धनी के हुक्म में, धनी की आज्ञा में ही चलते रहे। तो इस तन को हम ये नहीं कह सकते कि वो तन छोड़ करके धनी चले गए। सोता जरूर परम धाम से आए हैं, सोता को परम धाम में लगाया, क्योंकि अब हम रहे ना जा रही मूल मिलावे सीधे चढ़ावे संसार लगत अहिन। और फिर कहा अब हम धाम चलते हैं। ये शरीर तो धाम नहीं जाता, आपको पता, शरीर तो यही रहता है, लेकिन जानता क्या है, क्या है परम धाम से हमारा असल तन वहाँ बैठे हैं। और वहाँ से आया क्या है, हमारी सुरता ही आई है। तो सुरता को ही परम धाम में जाना है, हमारे तन यही रहते हैं। अब वो तन भी नूरी है, उस तन को भी ये संसार की तरह से ना तो आग में जलाया जाता है नूरी तनों को, ना पानी में बहाया जाता है, ना मिट्टी में दफनाया जाता है। अब हमारे धनी की वही चौथ वाली रात की सारी सुरता लगाई बीत गई। और सुबह जब दिन हुआ तो प्राणनाथ जी तो प्राणनाथ जी है, नूरी तन है, अंदर अभी भी पूर्ण, उनके अंदर पूर्ण शक्ति पूर्ण बल है। अब उसी अवस्था में उनको सुबह गुम्मट साहब के अंदर जैसा कमरा ऊपर बना हुआ है, इसी तरह से नीचे भी एक कमरा बना है, उसके अंदर चंदन का झूला लगा हुआ है, 4 जंजीर हैं उसके, बहुत नूरमयी झूला, नूरमयी कमरा, 4 उसमें जंजीरें लग करके, जहाँ आप देख रहे हैं गुम्मट के ऊपर चौरस चबूतरा बना है, उसके बीच में फिर छोटा चबूतरा बना हुआ है, उसके नीचे वो 4 जंजीरें टंगी हुई हैं। और सुंदर बिछौना, सुंदर नूरमयी बेड को गद्दे चाटले तकिए रख करके बीच में सुंदर वस्त्र पहना करके श्री रामनाथ जी को उनकी नूरी तन को दिखाया गया। लेकिन वो कभी भी इस संसार से जा ही नहीं सकते। प्राणनाथ जी लोग भी जो व्रत रखते हैं, ये हमने रीति जो हमें संसार में चली आई उस रीति को निभा रहे, लेकिन हमें इस बात का पूर्ण रूप से विश्वास है, ईमान है कि प्राणनाथ जी हमें छोड़ करके आज भी नहीं है, क्योंकि जब तक उनका सारा कार्य ही पूरा नहीं होता। देवचंद्र जी के पास जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि पूरी जागनी करके सुंदर साथ को लेकर के, पहले देवचंद्र जी से राजी महाराज ने कहा कि लियाओ बुलाए अनुबंधा जो मुझे मेरी माशी रबत किया प्यार वास्ते नहीं कहलाया। हाँ, राज्य
करके भेजा है, आपको बुलाया है, आप परम धाम में चलो और सुंदर साथ को लेकर के आना। अब उनके कुरान के अंदर भी लिखा हुआ था 2 जामे पहनेंगे, 2 जामे धारण करेंगे। अब दूसरा जामा ये हमारे हाथी, तीसरे हाथी स्वामी प्राणनाथ जी का। वैसे तो देखा जाए तो प्राणनाथ जी तो स्वयं राजी महाराज भी जहाँ भी जिसमें जहाँ पर भी उन्होंने लीला की, जोश आवेश के रूप में प्राणनाथ जी आप आते रहे, सारी लीला करते, ब्रिज की लीला की, रास की लीला की। तीसरी बार जब आए इस तीसरे ब्रह्मांड में तो देवचंद्र जी की लीला मोहम्मद साहब में आई, तब भी राज का आवेश जोश। देवचंद्र जी आए तो भी उनके अंदर आवेश रूप में क्या था, स्वयं राजी महाराज, वो ही प्राणनाथ, वो परम धाम वाले प्राणनाथ जी ही लीला करने वाले 5 दिन, 6ठे दिन में भी कोई लीला करता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी उन्होंने अपनी, देवचंद्र जी ने कहा था लेकर के आना, पहले तो राजी ने देवचंद्र जी से कहा, पर देवचंद्र जी ने हमारे तीसरे हाथी को ये सेवा करा कि आप सब सुंदर साथ को पहचान करा के अपने घर लेकर के आना। अब वो जा कैसे सकते हैं जब सारा सुंदर साथ जब तक नहीं जाए, सब सुंदर साथ को लेकर के जाने वाले हैं, तो हमें छोड़ करके कभी भी जा ही नहीं सकते। और जागनी हमारी कौन करेगा, स्वयं धनी कर सकते, क्योंकि पहले से ही उन्होंने राजी महाराज ने परम धाम में रूहों के ऊपर फरामोशी का पर्दा डाल दिया, श्यामा जी के ऊपर पर्दा डाल दिया फरामोशी। हम सब फरामोशी में आ गए, लेकिन जागृत कौन है, एक धनी, और जगाएगा कौन, एक धनी ही जगाएंगे। तो हम जब तक पूरा ब्रह्मांड, जब तक ये वाणी कहे, उन्होंने कह दिया वाणी के अंदर, जानू आए सो तो सही पर पाछले कारण वाणी कही। तो अब ये वाणी जब तक हमें जगाने के लिए बैठी, हम क्यों समझे कि हम कोई प्राणनाथ जी के वो राजी महाराज के हृदय से आए हुए सुंदर साथ परम धाम के दर्शन किया, नहीं, हम कोई राज्य के अंग हैं, राज्य के मार्फत से हकीकत होने वाले हम सुंदर साथ। हम क्यों समझे हमको और है, हमारे लिए ही ये वाणी आई हुई है, हमारे लिए ही ये साक्षात रूप प्राणनाथ जी वांग्मय स्वरूप में वाणी के रूप में हमारे बीच में बैठे हैं। ये और नहीं कोई, ये हमारे वही प्राणनाथ जिन्होंने 11 साल पन्ना जी के अंदर बैठ कर लीला की, वही प्राणनाथ आज हमारे बीच में बैठे हैं, घुमट साहब में बैठे हैं, वाणी में बैठे हैं, सुंदर साथ के दिलों में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा मेरा 3 सगा पे अपना ध्यान करना, मैं कहाँ करूँगा, मैं घुमट साहब के अंदर भी साक्षात विराजमान, मैं वाणी के अंदर भी साक्षात विराजमान, ये मेरा ही सुख। हम गाते हैं ना वाणी की, आरती गाते हैं, आरती जुगल चितार, आरती 14 अंग में लेख रहे हो, हाँ 14 अंग में लेख रहे हो। आरती अंग चतुर्दश के, आरती अंग चतुर्दश के 5 स्वरूपों में लेख रहे हो। रास चरण प्रकाश कटिया चक्र को भुजन कलश जंगम की आरती अंग चतुर्दश के 5 स्वरूपों में एक रहे हो। सनंद कमर कर के अंतर सोहे नाभि खुलासा उधर खिलवत की आरती अंग चतुर्दश के 5 स्वरूप मिले। किरकेट भाव कंठ सागर छल मुख श्रृंगार नासिका सिद्धि आरती अंग चतुर्दश के 5 स्वरूपों में एक है। सर्वन मार्फत नैन सो क्यामत 14 मई अंग मिल एक धनी की आरती अंग चतुर्दश के 5 स्वरूप में एक है। ये 5 स्वरूप है, इसमें 14 अंग हैं और ये राजी महाराज का परम स्वरूप है। इसके अंदर परम धाम की सब न्याते, परम धाम का इष्ट इल्म हुक्म वेर जोश निस्बत सब कुछ इसमें रखा हुआ है। ये मेरे साक्षात विराजमान है, आज हमारे लिए ही बैठे हैं। हमको लेकर के परम धाम जाएंगे तो हम कैसे कहते वो छोड़ करके चले गए हैं, वो हमारे बीच में थे, हैं, रहेंगे। जब तक ये ब्रह्मांड खड़ा है तब तक हमारे धनी हमारे बीच में विराजमान है और हमको लेकर के ही परम धाम जाएंगे। आज जो भी सोता यहाँ से धाम जाते हैं, कहाँ जाते हैं,
यहाँ कौन सा परम धाम, वरना परम धाम दे करके प्रणाम दे, आशिक को आराम दे, सकल को प्रणाम दे। कहता है मस्तान जाको राधेश के पास उन्हें देखिए दीदार श्री प्राणनाथ जी वर्णा जी में विराजमान। आज सब वर्णा जी के अंदर जाते हैं, सब इकट्ठे होते हैं। हम पौड़े वेले जागसी वेले खेल देखा सब एक बात आकर्षित जिंदगी पर प्यारे सुंदर सा जी परम इकट्ठा परामर्श का पता पड़ा है और इकट्ठे ही हम जागृत होंगे। बाकी तब तक हम कहाँ रहेंगे? सिर जी महाराज जो हमारे प्राण वल्लभ गुम्मट के अंदर विराजमान है, उनके हृदय के अंदर जो अरस्थी है उस अरस्थी में सब विराजमान है। इकट्ठे उठेंगे तो ऐसे विदा करते हुए फिर रात बीती, सुबह उठ करके उनके नूरीकान को मंदिर में पधराया है और पधरा करके नूरीकान को फिर उनके बाद उमर साहब ने उनको झूले पर बिठा करके आरती उतारी गई। सब शुभ कार्य शुरू हुआ, क्योंकि अब प्राणनाथ जी नहीं है, उनका वो शरीर नहीं है हमारे पास निवेदन, तो हमारे पास क्या है? ये साक्षात बांध में स्वरूप हमारे बीच में विराजमान है। तो उन्होंने फिर उसके बाद सब सुंदर साथ में शुरू से भोजन किया, आनंद मनाया। लेकिन लालदास जी जो बीच में अभी तक आए थे उसमें हम देखे कि उनका क्या हाल हुआ। 2-4 सुंदर साथ को उन्होंने हुक्म दिया, जैसा कि 76 साल जी को हुक्म दिया कि आप सुंदर साथ की जागनी करेंगे, और लालदास जी को हुक्म दिया कि प्यारे सुंदर साथ जी, लालदास जी प्यारे सुंदर साथ क्या करेंगे? उनको तो पता ही नहीं हमारे जीवन का, हमारे परम धाम से क्या हमारी लीला हुई, कैसे हमारे क्या क्या हमारे साथ हुआ। तो हमारी सारी बीतक, हम सबकी बीतक, एक सिर्फ प्राणनाथ जी की बीतक नहीं, अकेले से देवचंद्र जी की बीतक नहीं, ये बीतक किसकी है? ये हमारी बीतक है। हम परम धाम में क्या थे, कैसे थे, क्या करते थे, राज्य ने हमें यहाँ पर कैसे लाए, पहले कहाँ आए, फिर कहाँ आए, ये सारी लीला हमारी ही इस बीतक के अंदर है। तो लालदास जी को हुक्म दिया कि लालदास जी अभी आप बीतक शुरू कर। वो कहते हैं धनी हम कैसे बीतक लिखेंगे, हमें आपका कुछ ज्ञान ही नहीं है, आपने क्या क्या किया जीवन में, देवचंद्र जी कैसे मिले, कैसे हुआ। उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना, अभी तो 76 साल जी की लीला होने वाली है, लेकिन सारी लीला इसके अंदर लिखी गई। तो सारा कुछ हमारे धनी ने कहा मैं खुद ही लिखूंगा, तुम कलम लेकर के बैठो। तो ये महामती स्वयं कहे श्री महामती, कहे श्री, तो लिखने वाले कौन बैठे हुए हैं? लालदास जी के हाथ में कलम है, मात्र लिखने वाले कौन है? स्वयं महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी अपनी बीतक स्वयं लिख रहे हैं। तो उसके बाद वो लालदास जी बंगला साहब जी में बैठ करके इस बीतक को लिखना आरम्भ करते हैं। वो बीतक आज हम सब मिल करके यहाँ पर अपनी ही बीतक, अपने हादियों की बीतक, अपने परम धाम की बीतक, अपने ब्रिज की बीतक, रास की बीतक सारी यहाँ पर लिख रहे हैं और हम आज उसको श्रवण कर रहे हैं। हमें बीतक सुनने का ये आशय होता है कि हम बीतक सुन रहे हैं, तो ये बीतक 1 साल सुने, 2 साल सुने, 3 साल सुने, उसके पश्चात की बीतक हमारे अंदर ऐसी धारण हो जाए कि जब भी पल आए, घड़ी आए, हर पल, हर घड़ी हमारी ये बीतक सामने रहे। अब हम जैसे सुंदर साथ जी, आज हमारा मौका बना, एक वो मौका था जब हमारे आदि स्वामी श्री प्राणनाथ जागने के दौर में चले, तो साथ में सुंदर साथ की जमात सब चल रहे थे। रास्ते में मंदसौर आया और मंदसौर के अंदर हम सब ने भी तक सुनी कि दफा 144 लग गया, किसी को 2 को इकट्ठे 4 को नहीं बैठने देते, इकट्ठे नहीं देते। तो स्वामी जी ने हुक्म किया सुंदर साथ जी आप एक सुंदर साथ करके सब घरों में फैल जाओ, ताकि गवर्नमेंट का जैसा हुक्म है, औरंगजेब का पहरा था
उनका बड़ा सख्त ऑर्डर था कि कोई इकट्ठा ना हो, तो सब सुंदर साथ एक एक करके अपने अपने किसी किसी घर में जाकर तो क्या हुआ, जब 1 घंटे की छूट मिलती थी तब सारे सुंदर साथ मांग करके लाओ, बनाना नहीं। कई बार हम पहले क्या कहा करते थे कि भाई महारानी ने दाल बनाई, दाल बनाई कहते थे पहले, लेकिन ये बताओ कि दाल बनाने का कहाँ समय था? भाई महारानी दाल बना सकते थे ऐसी स्थिति में? नहीं, दिल बना करके रखा राजी ने। भाई महारानी ने अपने दिल से सारा भोजन एक एक टुकड़ा करके सब सुंदर साथ को बांट करके प्रेम से खिलाया। तो इस प्रकार की स्थिति उनमें आई तो उन्होंने जैसे निभाई कि आज हमारे बीच में ये स्थिति आई है तो हमको भी जैसा हुक्म गाजी महाराज, लेकिन सुंदर साथ को ये पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए कि ये किसी की बात नहीं, ये हुक्म की बात है। हुक्म ये हमें ऐसा सुना रहा है, समझा रहा है, ऐसा ही लिखना चाहता है। तो प्यारे सुंदर साथी, ये बीतक हमारी, इस बीतक का एक एक जो बीच में हमारे जो भी रहस्य आए हैं वो हमने आज तक समझ में, हमारे लिए ये बीतक है और किसके लिए नहीं। तो प्यारे सुंदर साथी, आज ये बीतक हम सबके बीच में लालदास जी लिख कर आज हमें लालदास जी की लिखकर बैठे हुए स्वामी श्री प्राणनाथ जी हमें अपने बीतक, अपने धाम की बीतक, अपने हाथियों की बीतक सब सुना रहे हैं। तो बोलो श्री प्राणनाथ धाम के धनी की जय, सत महाराज श्री द्वादश साहेब की सदा ही जय। देखिए बीतक के दौरान अनेकों प्रकार की पहले 4 महीने हो गए, किसी के दिल में कोई भी किसी प्रकार की एक दूसरे के प्रति कोई शिकवा हो, कोई किसी के रंजिश हो, तो सब आज सुंदर साथ के चरणों में हमारी हाथ जोड़कर के प्रार्थना है कि इस वजूद को मत देखना। वजूद तो संसार में है, अनेकों प्रकार की गलतियाँ करता है, लेकिन कथा सुनाने वाले कौन है? महामती श्री प्राणनाथ जी, वही लालदास जी के हृदय में बैठ करके लिख रहे हैं। आज वही खोल करके हमें सुना रहे हैं। हमारे किसी के अत्याग की बात नहीं है। आप सब सुंदर साथ उनको ही सामने देख के वो बैठे हुए हमें अपना पहचान करवा रहे हैं। हम पहचान करें वो है कौन, उनको क्या संसार वालों ने जाना और क्या हम जान रहे हैं, ये सारी बातें हमें आज सुना रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ शास्त्र की साक्षी भविष्य पुराण में राजा कहे युग चारे, वचन जो है व्यास के ताको करो विचारे, ताको करो विचारे। भविष्य पुराण में नूरे जमाल हम सब लोगों के योद्धा महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी शास्त्रों के अनुसार श्री विद्या कृष्ण का अवतार और पुराण के मुताबिक आखिर जमा आज हमारे सामने स्वयं अपने भीतर सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? सर्वप्रथम तो मेरे नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षर कौन? वो श्री कृष्ण, वो परम धाम में रहने वाले जो अनादि हैं, जिन्होंने सारी लीला की है, वो श्री कृष्ण जी जो अनादि हैं, जिसका कभी आदि अंत नहीं होता, और जो शर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत, जिसको अक्षरातीत कहते हैं, जिनको शब्दातीत कहते हैं, जिनको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, वो उनकी पहचान हमारे सामने रखी जा रही है। वो कहाँ है? वो सो तो अब जाहिर गए, वो आज हमारे बीच में जाहिर हो गए हैं,
अकेले नहीं, सब हर प्रकार से पूरा परम धाम लेकर के, परम धाम की पहचान लेकर के, परम धाम की लीला लेकर के, परम धाम मेरा जिसका का स्वरूप श्रृंगार लेकर के हमारे बीच में आज जाहिर हो गए हैं। वो जो जाहिर हुए हैं उनका वर्णन हम अब सुनने जा रहे हैं। तो क्या हुआ? प्यारे सुंदर साथी, जो पूर्ण में मक्षा थी, धाम के धनी, जिसकी आज तक बड़े बड़े ऋषि महर्षि, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवी देवता, तदेव, महाविष्णु, आदि नारायण सभी आज तक देखते रह गए। किसी को भी आई तो शास्त्रों में सारी पहचान, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। उनको आज तक ये पहचान ना हुई कि पार्वती कौन है, कैसा रहता है, कहाँ रहता है। उसकी सारी दुनिया आज तक अक्षर प्रेम की बात तो करती है, लेकिन अक्षराधीन के बारे में कोई नहीं जानता था, बिल्कुल कोई नहीं जानता था। आपको लिखा हुआ था शास्त्र में, जब वो पारब्रह्म आएगा इस दुनिया के अंदर तो वो खुद अपनी पहचान खुद कराएगा। तो वो खुद अपनी पहचान कराने के लिए स्वयं हमारे बीच में जाहिर हो गए। सो तो अब जाहिर हुए सब विद वतन सहित। फिर फरमाते हैं आज तीनों स्वरूपों की तकलीफ, आज हमारे बीच में तीनों स्वरूपों की भी तकलीफ। कई सुंदर साथ समझते हैं बसरी मलकी हर की, मोहम्मद साहब, सुखदेव चंद्र जी और श्री प्राण, तीनों स्वरूपों की भी तक समझो। कई सोचते हैं कि तीन स्वरूप, एक बाल, एक किशोर, एक बुढ़ापा, यानी एक वृद्ध, एक ग्रास और दूसरा जागने प्रमाण। लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कुरान के अंदर कहा श्री प्राणा जी ने, छतरसाल जी, यहाँ में देवचंद्र जी और मेरी और आपकी सारी पहचान की है। तो इसका मतलब श्री मोहम्मद साहब की तक बड़ी शॉर्ट में है, विस्तार से तीन की तक है। इन तीनों श्लोकों की देवचंद्र जी, श्री प्रेरणा जी और छतरसाल जी की तक लिखती है। और फिर ये कहाँ से चालू कर रहे हैं? ये सतयुग के अंदर जितने भी व्यास जी, सुखदेव जी, जितने आए बड़े बड़े महर्षि, उनके अंदर से ये राजी महाराज ने अपने हुक्म के द्वारा कई शास्त्र लिखा। पहले 4 वेद, फिर 6 शास्त्र, फिर 18 पुराण आए, फिर 108 उपनिषद आए। तो सतयुग में ही सारी पहचान आ चुकी और उसको ये उसने भविष्य पुराण भी ग्रंथ था 18 पुराणों में। हाँ, 18 पुराणों में एक भविष्य पुराण है। उसके अंदर व्यास जी ने क्या कहते हैं, भविष्य पुराण में राजा कहे के विचार वचन होना व्यास के ताकत को विचार। ये शिव जी भगवान कैलाश पर्वत पर उमा अपनी पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। सुनाते सुनाते कुछ कहते हैं कि उनको नींद आ गई, लेकिन यहाँ उन्होंने नींद का आशय नहीं। यहाँ उन्होंने कहा वहाँ पर एक तोते का बच्चा अंडा था, वहाँ पर उन्होंने सुना, वो सुख था उसके अंदर, तोता था, उसने भी ये अमर कथा को सुन लिया। वो सुखदेव जी ने अमर कथा को सुन लिया और सुखव्यास जी के वचनों में लिखा गया। तो सुखव्यास जी ने क्या लिखा कि बार ब्रह्म 28वें कलयुग में आएगा। अगर 28वें कलयुग में आएगा, वो पार्वती ने सुना और कहा वो 28वां कलयुग कब होगा? तो कहते 4 युग होंगे, सतयुग होगा, त्रेता होगा, द्वापर होगा और द्वापर के बाद कलयुग आएगा 28वां कलयुग। तो वो कब आएंगे फिर? 28वें कलयुग में कब आएंगे? उन्होंने फिर बताया कि भविष्य पुराण के अंदर क्या कहा व्यास जी ने कि ताको करो विचार 17 लाला कलयुग वो आगे आएगा। हाँ, सतयुग। तो उनके वचनों का आप विचार करो, क्या क्या बोल रहे हैं कि वो कलयुग कब आएगा और कलयुग के
के अंदर भी काबू प्राणाची वो विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतारायणी। और पुराणों फिर बाद में पुराण में भी ऐसा लिखा था कि कल लोग वो खुद खुदा इमाम मेहदी के रूप में आएगा। वो भी वही समा था जो 1735 में जाहिर हुए। हर द्वार के अंदर वही समय की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो आगे सतयुग के राजा 17 राजा सतयुग में एक कयो राजा प्रत्यय। सतयुग में 17 राजा हुए, जिसमें सबसे पहले राजा कृत, जिनका नाम कृत था, उन्होंने अपनी जो राजपाट था बहुत, ये सिर्फ राजा नहीं होंगे, जो हमारे 17 राजा सतयुग में, 29 त्रेता में, 19 द्वापर में या 20 राजा कलयुग में होंगे। इसमें कोई अपने बल से, कोई भक्ति से, कोई अपने अनेकों प्रकार से उनकी शक्तियों के द्वारा इनको राजा कहा गया है। कोई किसी का राजा था, कोई किसी का राजा, कोई भक्ति में आगे था, कोई बल में आगे था, कोई असली में राजा जिसने कहा। तो इस प्रकार से उनकी 17 राजा सतयुग हुए, जिनमें सबसे पहला राजा कौन था? कृत राजा था। तीन अपनी बुद्धि तापर भयो कृत दत्त। उन्होंने बहुत सुंदर राज्य किया, अच्छा ईमानदारी से अपनी सुंदर प्रजा को सुख दे करके अपनी पूर्ण रूप से अच्छी राज्य करके उसके बाद में कृत दत्त राजा हुए। ता ऊपर अंत भयो उसके मचकुंदा हुए। उसके बाद अंत राजा हुए, फिर मचकुंदा राजा हुए। ता ऊपर भैरवानंदन हेर तुमको कयो सोए। उसके बाद भैरवानंद राजा, फिर राजा कंभो गया, कंभो राजा हुआ। इन सब ने बहुत सुंदर राज्य किया, प्रजा को बहुत सुख दिया। ता ऊपर आग भयो फिर हरुणा कुश कयो नाम है। उसके बाद आदि राजा हुए। आदि राजा के बाद हरणाक्षेत्र राजा प्रहलाद वो हुए। ता ऊपर ताके ठोर प्रहलाद भयो स्थान में। उसके बाद हरणाक्षेत्र जब चले गए तो उनके बाद राज्य किसको दिया? प्रहलाद को राज्य मिला। ता ऊपर बल लोचन ता पर बल भोगते। उसके बाद बलिलोचन उनके बेटा थे, बलिलोचन को राज्य मिला। फिर उसके बाद बलि भोगन, ये सब राज्य राजा एक ही वो चला आ रहा है, उनका परिवार ही चला आ रहा है। इनो अपनी बुद्धि लोचन बलि इत्ते। उसके बाद कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छी बुद्धि, अच्छा राज्य किया, सब प्रजा को सुख दिए। फिर बलिलोचन लोचन बलि नाम के राजा हुए। ता ऊपर बनासुर ता पर कलक्ष नाम है। उसके बाद बानासुर राजा हुए। बानासुर राजा के बाद कपिलाक्ष नाम के राजा हुए। कपिल भद्र ता पर भयो जरा सरिष्ठा में। कपिल भद्र उसके बाद राजा हुए। कपिल भद्र के बाद जरासरी राजा हुए। ता ऊपर ध्रुव ऋषि कयो ये 17 सतयुग के। उसके बाद ध्रुव ऋषि, ध्रुव ऋषि को राजा की, वो ऋषि थे। ऋषि भी राजा के समान माने जाते थे, क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति भक्ति होती है और वो राज्य करते हैं, सबके ऊपर ही राज्य होता है, जो वो कहते हैं वही प्रजा मानती है। तो उसके बाद ध्रुव ऋषि हुए। ये 17 राजा सतयुग में हुए। अब कहूँ त्रेता के 29 नाम है। उसके बाद कहते हैं त्रेता युग। त्रेता युग के अंदर 29 राजा हुए। प्रथम तो ब्रह्मा भयो तापर मारीच नाम है। उसके पहले राजा कौन हुए? त्रेता के अंदर ब्रह्मा राजा हुए। और उसके बाद मारीच नाम के राजा हुए। तापर कलश भयो हे सूरज स्थान में। तापर कश्यप राजा हुए। और उसके बाद सूरज नाम के राजा हुए। तापर तब छत्र भयो तापर अखप का नाम है। उसके बाद तब छत्र नाम के राजा हुए। फिर अक्षभ्या नाम के राजा हुए। ता ऊपर अरण्भा विश्वामित्र स्थान में। उसके बाद अरण्भा राजा हुए। फिर विश्वामित्र नाम के राजा हुए। अब विश्वामित्र ने देखा ना उनके ऋषि थे, लेकिन वो भी राजा बोले हैं। हे महामंत्र भयो तापर भयो चिमन। तापर चिमन तापर महामंत्र राजा हुए। फिर
चिमन राजा हुए। ता ऊपर राजा भयो नाम भद्र उद्वन्न। उसके बाद राजा हुए कौन से? भद्र उद्वन्न नाम के राजा हुए। ता पर त्रिशंक भयो, ता पर हरिश्चंद्र हुए। उसके बाद त्रिशंक नाम के राजा हुए। ता पर रोहिताश फिर हरिश्चंद्र राजा। हरिश्चंद्र की भी आपने सुनी होगी, सत्यवादी, बहुत सत्य पर चलने वाले राजा कहे गए हैं। हरिश्चंद्र का राज हुआ, उन्होंने राज्य किया। ता पर रोहिताश नाम मान धाता कयो सोए। अब हरिश्चंद्र के बाद उनके पुत्र रोहिताश राजा हुए। फिर मानधाता राजा हुआ, उनके ये राज्य आगे चलते आ रहे हैं। फिर राजा सगर भयो, फिर आशा मित्र नाम है। फिर सगर नाम के राजा हुए, फिर आशा मित्र नाम के राजा ता हुए। पर भगीरथ भयो, दिलीप जो स्थान है। फिर भगीरथ नाम के राजा हुए। ये कौन से राजा चल रहे हैं? कहाँ के हैं? त्रेता युग। त्रेता युग में कितने राजा हैं? 29 29 राजा हुए, जिसमें आप कहते हैं सगर राजा के बाद आसामित्र नाम के राजा हुए, फिर भगीरथ नाम के राजा हुए, फिर ता पर रघु भयो, फिर फिर दलीप राजा हुए। पहले कौन? भगीरथ नाम के राजा, फिर दलीप राजा, फिर कहते हैं उसके बाद रघु नाम के राजा हुए, फिर अग नाम के राजा हुए। ता पर भयो दशरथ, फिर रामचंद्र नाम है। उसके बाद दशरथ रामचंद्र के पिता सूर्यवंशी राजा। ता पर लव भयो, फिर दशरथ राजा हुए, दशरथ के बाद रामचंद्र ने राज किया। ता पर लव भयो, ता पर अंत भाने। अब उनके पुत्र कौन थे? रामचंद्र के लव राजा हुए। वो लव ने भी बहुत अच्छा राज्य किया, रामचंद्र ने भी बहुत अच्छा सत्यवादी राज किया। उसके बाद कहते हैं अंतभान राजा हुए। ता पर कैलखी, ता पर बबर नाम है। कहते हैं उसके बाद कैलखी नाम के राजा, फिर बब्बरवान राजा हुए। ता ऊपर सुदर्शन, ता पर अगिन वरण है। अब इनका अपन को किस में कैसी की, लेकिन इनका राज्य बहुत अच्छा रहा, प्रजा के प्रति बहुत उपकार भाव रहे, सब प्रजा को सुख पहुँचाया। तो कहते हैं ता ऊपर सुदर्शन भयो, ता पर अगिन वरण। ये राजा लाइन से चले आ रहे 29 राजाओं का नाम आएगा। 29 त्रेता मिले भय राजा ऊपर धरण है। फिर कहते हैं सुदर्शन भयो, ता पर अगिन वरण। ये 29 राजा त्रेता युग में हुए। फिर राजा है ऊपर इस संसार की इस धरती के ऊपर इन्होंने 29 राजाओं ने त्रेता युग में राज किया। द्वापर युग के राजा 19 में द्वापर में प्रथम इंद्र नाम है। अब उस त्रेता के बाद द्वापर युग के अंदर बनाते हैं 19 राजा। सबसे पहला राजा कौन हुआ? इंद्र नाम। सबसे पहला राजा इंद्र हुआ। तापर भयो चंद्रमा, फिर पूर्वा राजा स्थान में। उसके बाद चंद्रमा नाम का राजा हुआ। राजा फिर पूर्वा नाम का राजा हुआ। राजा तापर भयो निर्मोक्ष तापर होए। फिर राजा मात्र और फिर निर्मोक्ष नाम के राजा हुए। तापर शांतनु भयो चित्र राजा कयो सोए। अब उसके बाद शांतनु राजा, चित्र राजा, ये सब जो अपन ने देखा द्वापर के अंदर जो इनके कौरवों के पांडवों के जो बुजुर्ग हैं उनकी बात चल रही है, उनके ही परिवार के लोग जो हैं। तापर विचित्र भयो, तापर भयो व्यास है। हाँ, फिर वचित्र राजा हुए। वचित्र राजा के बाद व्यास राजा। ऊपर पांडु भयो, फिर अर्जुन राजा आस है। उसके बाद पांडव नाम के राजा, पांडव 5 पांडवों के राजा थे, पांडव राजा हुए। पांडव के बाद फिर अर्जुन राजा हुए। तापर वरण कुमार, फिर क्षेत्र नख नाम है। तापर वरण कुमार। उसके बाद अर्जुन के बाद वरण कुमार राजा हुए, फिर क्षेत्र नख नाम के राजा हुए। ता ऊपर शांतना भयो बलि भवन
प्रतिष्ठामे उसके बाद वो शांतनु नाम के राजा अपन ने शांतनु नाम के राजा हुआ, फिर बलिवान के राजा हुए। तापर निर्माण भयो, तापर बलि चक्षु होए, तापर निर्माण हुआ, फिर बलिचंद राजा हुए। तापर पृक्षत भयो, फिर जन्मेजा कयो सोए। फिर पृक्षत राजा, पृक्षत किसके बेटा है? पृक्षत का पता है किसके? अभिमन्यु का बेटा, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु। अभिमन्यु उनके जब ये हुए पृक्षत जी, तब वो अभिमन्यु नहीं थे, पीछे पैदा हुए, पर वो राजा कहलाए, राजा बने। और वो पृक्षत नाम के बाद जन्मेजा राजा उनके बेटा हुए। अब कहूँ 20 कलयुग के 19 कहे द्वापर। अब फिर 20 का युग मिला और 29 राजा का कौन से हुए? 19 द्वापर के 29 राजा कहाँ के हुए? त्रेता के अंदर। और 17 सतयुग पर 17 राजा सतयुग में हुए। अब एक बार फिर दोहरा रहे हैं, 30 त्रेता के कहे, 17 सतयुग पर कलयुग के राजा। अब कहूँ कलयुग के प्रथम तो जदु नाम है। अब उसके बाद पृक्षत के बाद आपको पता है जन्मेजा राजा हुआ। जन्मेजा राजा के बाद यहाँ पर कलयुग हुआ। वैसे पृक्षत के समय ही ये लीलाएँ बहुत हैं, उनको हम कहाँ यहाँ किया जाए, तो फिर यहाँ कलयुग के अंदर पहले सबसे जदु नाम के राजा हुए। तहाँ पर अजयपाल, फिर महीपाल स्थान में। फिर अजयपाल राजा हुए, फिर महीपाल नाम के राजा हुए। तहाँ पर गंधर्व सेन, वीर विक्रमादित्य। उसके बाद गंधर्व सेन नाम के राजा हुए, फिर विक्रमादित्य राजा हुए। तहाँ पर विक्रमाचक्र, फिर भोज कयो सावित्य। फिर विक्रमाचक्र नाम के राजा हुए, फिर भोज कयो सावित्य, फिर भोज नाम के राजा हुए। तहाँ पर गौरी पातशाह सुल्तान अला उदीन नाम है। अब फिर गौरी पातशाह हुए। फिर अपन देखते हैं यहाँ पर हम जब पढ़ाई करते थे तो अलाउद्दीन ये सब राजा, औरंगजेब को अंग्रेज राजा थे, सबको तो उस कहते हैं। फिर बादशाह गौरी बादशाह हुए, फिर अलाउद्दीन राजा नाम के राजा हुए। तापर नसरुद्दीन लोड़ा महबूद स्थान में। तापर नसीरुद्दीन और फिर लोड़ा महबूद के नाम के राजा हुए। तापर बड़ा महबूद, तापर सुरखा होए। फिर महबूद नाम के राजा हुए, फिर सुरखा नाम के राजा हुए। तामूर लग तामर भयो, बाबर कयो सोए। तैमूर लिंग, फिर बाबर, तो उनके बाद बाबर आए। तापर ऊपर हिमायू, ता ऊपर अकबर है। उसके बाद हिमायू राजा हुए। हिमायू के बाद अकबर राजा हुए। ता ऊपर सलीम शाह, शाहजहाँ तीन पर है। अब उसके बाद सलीम बादशाह और सलीम के बेटा फिर शाहजहाँ हुए। ता ऊपर औरंगजेब, एक कलयुग के नाम है। इसके बाद कलयुग के अंदर 20वें राजा जो हैं वो औरंगजेब बादशाह। और औरंगजेब बादशाह के समय ही पीछे से लिखा हुआ था सारे शास्त्रों में, जब औरंगजेब बादशाह सारे भारत के ऊपर राज करेगा, अनेकों प्रकार के वो दुनिया को कष्ट देगा। वो कष्ट क्यों दे रहा था सुंदर साथ जी? क्योंकि उसने पढ़ लिया था कुरान को, बहुत जानकार, इतना जानकार था कि उसने कुरान ही पढ़ लिखता भी कुरान था, राज करता था भारतवर्ष के ऊपर, पूरे भारतवर्ष पर उसका राज था। और भारतवर्ष के राजा होने के राज दरबार का पैसा नहीं था, अपने हाथ से कुरान लिखता था, अपने हाथ से दुनिया सीखता था, उससे जो आमदनी होती थी वो करता, सब धर्म पर चलता। लेकिन उसने कुरान में पढ़ लिया था कि कल जब ये सदी आएगी, 11वीं सदी के अंदर वो परमात्मा आएंगे। कल मोहम्मद साहब जी के यहाँ से जाने के बाद 10 सदियाँ हुई, जब 1000 साल, 10 साल के पहले ही 9 साल पहले श्री देवचंद्र जी के बाद हमारे मेहराज ठाकुर के अंदर हमारे प्रार्थना किया है। और वो जब आए
तो उस समय 11वीं सदी चल रही। तो उस 11वीं सदी के अंदर फिर ये भी लिखा यहाँ पर, वो कब हो जाएंगे, वो खुदा ताला इमाम में भी कब हो जाएंगे कुरान में लिखा। अब वो सदी आ चुकी, उसको ऐसा लगता था कि अगर वो पूर्ण प्रेम परमात्मा इस संसार में आने वाले हैं, वो खुदा ताला इस संसार में आने वाले हैं, तो वो कहाँ है? अगर वो पारब्रह्म में है, वो अक्षरातीत है, वो नूर जमाल है, तो आकर के प्रकट हो, उनकी शक्ति होगी, विशेष शक्ति होगी और दुनिया में वो जाहिर करेंगे अपने आप को, खुद खुदा की पहचान कराएंगे। वो अब आने वाले हैं, तो उसको एक ही था कि खुदा ताला आए तो मुझे मिले, कैसे मिले मुझे, उसकी पहचान कैसे हो, तो वो दुनिया में टूटने नहीं लगे कि इनमें से अगर वो पूर्ण परमात्मा होगा तो जरूर प्रकट हो जाएगा, उसकी शक्ति को खुदा की पहचान कराएगा। वो आ गए, आकर के खुद खुदा की पहचान, आपको पता है मोमिनों के हाथ संदेश कहीं काजी शेख सलेमान को सबको पहचान करवाते रहे, लेकिन उसको पहचान अभी मिली नहीं। वो जाहिरी मानव को देखता था, ये जाहिरी मायने भी बाद में सारे आ जाएंगे, वो भी इसी बात को ढूंढ रहा था। और सारे जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ था कि वो जो पहले विक्रमादित्य का राज चल रहा है, वो राज्य खत्म 16 सालेवान के 1600 साल के पूरे हो जाए, और उस समय जब विक्रमादित्य का राज खत्म होगा और उस समय आकर के विद्या विनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार का झंडा फहराएगा, ऐसा लिखा। अब सारे उसी दिन को खोज रहे। अब ऐसा लिखा हुआ कि कहते हैं उस समय उधर औरंगजेब बादशाह भी होगा, उधर से सब ऋषि मुनि खोज में बैठे हुए हैं कि वो विद्या विनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार कब प्रकट होने वाला है। तो कहते हैं ये समय आ चुका है। कलयुग के जब 20वां राजा औरंगजेब बादशाह था, तो ये कलयुग के नाम इतने राजा जब कलयुग हो गए, ये कौन किसको बता रहा है जीना? ये कौन किसको बता रहा है? हाँ, शाबाश, शिव जी पार्वती को बता रहे हैं। वो उसने कहा कब आएंगे, उसने कहा वो 28वें कलयुग में आएंगे। वो 28वां कलयुग कब होगा? तो फिर उसमें व्यास जी ने लिखा, व्यास जी बता रहे हैं कि वो जब कलयुग के कितने 17 राजा सतयुग में आएंगे, वो बहुत अच्छा राज्य कर जाएंगे, फिर उनकी त्रेता में आएंगे, वो भी खूब अच्छी करनी रहने वाले होंगे। फिर द्वापर में आएंगे 19 राजा, वो भी अच्छा राज्य करेंगे, बहुत जनता को सुख देंगे पर अपनी प्रजा को। तो उसके बाद कलयुग आएगा। कलयुग के अंदर भी जब 20वां राजा औरंगजेब बादशाह आएगा, तो उसके समय में वो विद्या विनंदन अवतार आने वाले हैं। कुरान में लिखा था कल वो जब उसका समय आ चुका था, कल का वो 10वीं 11वीं सदी भी आ चुकी थी, तो वो उसके इंतजार में था। तब कहते हैं तब आएगा जब औरंगजेब बादशाह यहाँ पर राज कर रहा होगा। ये कलयुग के नाम आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंक की इस ठाव में। आप हम किसकी बात चलाएंगे? जो शास्त्रों में लिखा हुआ था कि वो विद्या विनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार आकर के इस संसार के अंदर जो पहचान ही नहीं, सब अंधेरे में जी रहे, सबको ये संसार ही लगता था ये अखंड है, लेकिन वो स्वयं विद्या विनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार करवाएंगे। वो उस पारब्रह्म की पहचान कराएंगे, वो अपनी पहचान खुद कराएंगे और ऐसा ज्ञान लेकर के आएंगे उस पारब्रह्म की पहचान, उसकी लीला जिससे सारे संसार को सब दुनिया को खंड करने वाला ये जो कलंक लगा हुआ था अज्ञानता वाला, मरने जन्मने वाला, ये सब मिटा करके निष्कलंक करेंगे। वो निष्कलंक बुद्ध आएंगे तो वो ही निष्कलंक करेंगे। पहले कलंक में सारी दुनिया को कलंक लगा हुआ था, अज्ञानता का, अंधेरे का और सुपन बुद्धि का। आप जागृत बुद्धि लेकर के आएंगे, जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर के आएंगे, उस ज्ञान से सारी दुनिया को अखंड मोक्ष मिलेगा। श्री मोहम्मद के साथ जी महान शास्त्र कहे यूं करे, महान बुद्धि के सागर महामती श्री
लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर के फरमा रहे हैं प्यारे सुंदर सा जी। आगे ये शास्त्रों के अंदर ऐसा लिखा हुआ था। शास्त्र कहे यूं कर कब आएगा वो, जब इस प्रकार से चारों युग हो जाएंगे, जब औरंगजेब का राज होगा तब वो आएंगे। शास्त्र ऐसा बताते थे। आगे अपनी बीतक जो शास्त्र कह रहे थे वो आपके आगे रख दिया। शास्त्र ऐसा ऐसा बता रहे थे, वो समय अब आ गया। अब हम वो टाइम आ गया है। अब हमारी बीतक, हम कैसे परम में क्या थे, कैसे थे, वो समय आ पहुंचा। अब आपको हमारी बीतक खुद की चाहिए, हमारी परम धाम की बीतक, हमारे हाथियों की बीतक, हमारी सुंदर साथ की बीतक अब हम कल बताएंगे। उसको आगे सो अपनी लीजिए, बीतक सो लीजिए चित्त उसको अपनी हृदय के अंदर धारण करना। ये बीतक मात्र सुनने के लिए नहीं, यहाँ से सुना बाहर जाकर के उसको निकाल दिया हृदय से, ये अपने चित्त के अंदर धारण कर लेना। ये बीतक हमारी सारा साल खुली रहे। सारा साल का वो कहते हैं, ये जो पत्रियां लिखी हैं, स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने 12 मोहनों को पत्र लिखा, तो उसमें ये लिखा, उन्होंने कहा ये सिर्फ 12 के लिए नहीं, ये पत्र 12,000 के लिए है, ये पत्र 12 पूरे ब्रह्मांड के लिए है। और इस पत्र को कभी बंद मत करना, ये तो खुला रहने देना। पत्र की एक एक बात को हृदय में याद रखना। ये बीतक ये कहते हैं, ये जो बीतक हम बता रहे हैं अपनी ही बीतक है। और इस बीतक के अंदर हमारे हाथियों ने क्या चाल चल के दिखाई, उस चाल को, उस रहनी को, उस कदमों को अपने हृदय में धारण कर लेना। और ये कदम सारा दिन हमारे यही कदम चले, ताकि हमारा जीवन भी उनकी तरह इतनी दुनिया धन धन, धाम धनी भी कहे धन धन, और जाके धन धन हुए रात दिन हम धनी के प्यारे बन जाए, धनी के हृदय में जाकर के बस जाए। ये बीतक हमारे अंदर हो तो हम धनी के अंदर ये बीतक को लेकर के धनी के हृदय में हम प्रवेश करेंगे। तो प्यारे सुंदर सा जी, आगे 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 की कथा अगर हम आज जानते हैं तो लंबी हो जाएगी। प्यारे सुंदर सा जी, अब हम किसी चौपाई को दोहराते हैं। कल से आपका समय सुबह 6:30 बजे से, हमने कह तो 8:30 का, अगर पहले भी प्रसंग पूरा हो जाएगा तो हम आपको छोड़ देंगे, क्योंकि आज भी हमने 11 बजे का टाइम दिया है, 10:30 पौने 11 होने वाले हैं। तो हम इसी प्रसंग को यहीं पर रखेंगे, इसी चौपाई को दोहराते हैं। तो श्री महामत के